दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के बाघोत गांव में पहुंचे हैं और बाघोत वह गांव है जो पूरे देश में प्रसिद्ध गांव है। बाघेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। शिव जी भगवान का बड़ा धाम है और यहाँ पर शिव जी बाघ हरिद्वार से लेकर के लोग कांवड़ चढ़ाते हैं और बड़ा आस्था का केंद्र है। तो आज जो हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव का बिगुल जो बजा दिया है, जो पंचायत का जो बढ़िया उम्मीदवार होगा जनता तय करेगी अपने वोट से। अपने वोट की जो बटन दबा करके अच्छे उम्मीदवार का चुनाव होगा और वो गांव का विकास करवाएगा। तो आज हमारे साथ ये जो कृष्ण हैं, ये गांव के भावी सरपंच के उम्मीदवार हैं और सरपंच के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर आए हैं। तो इनसे बात करते हैं पूरी जो गांव की किस बात को लेकर के इनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं और गांव में किस प्रकार की क्या क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से उन समस्याओं का ये निराकरण करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भाई रामचंद्र, आपको और आपके चैनल को बार बार धन्यवाद जो कीमती समय निकाल के मेरे गांव में आप पहुंचे और हमें मौका दिया। तो एक तो मैं ये कहूँगा आपके मन में सरपंची की जिज्ञासा कैसे हुई कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ूं? हमारे पिताजी एक समाज सुधारक थे। उनकी बड़ी रुचि थी गांव के विकास के कार्य करने में, गरीब आदमियों का सहयोग करना, गांव का विकास करना, चाहे वो आवारा पशुओं उनके बारे में फसलों को नष्ट कर देते थे उनके बारे में हो, चाहे वो एजुकेशन या बिजली या फिर पानी वाटर सप्लाई की पानी की समस्या हो, उन्होंने बहुत सहयोग करा काम के लिए। और चाहे मेले के कमेटी का जुम्मा दिया उनको, मेला कमेटी के प्रधान थे वो, उन्होंने बार बार ये कहते थे अभी गाँव अभी पिछड़ा हुआ है, हमारा गांव पड़ोसी गांव से कम 50 साल पीछे है और कोशिश है कि मैं इनको कम से कम ऐसा लगे अगर हमारे प्रयासों से कि गांव 50 साल आगे दिखाई दे। तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारी ये भावना बड़ी गांव अगर सेवा करने का मौका देगा तो हम कोशिश करेंगे इस गांव को और गांवों से भी और बेहतर बनाने की, आगे ले जाने की। तो जैसे गांव में मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं? गांव में सबसे मुख्य समस्या एक तो हमारे जौड़ की है, शिव जी का धाम है। यहाँ पर दूर दूर से लाखों की तादाद में दर्शन करते हैं यहाँ पर शिव जी के माथा टेकने के लिए। तो आए साल मेले के अंदर एक दो जानकार मर जाते हैं बच्चे या कोई बूढ़ा इस तालाब में। तो इसके तो पानी खराब हो रहा है, गंदगी गांव का गंदा पानी चला जाता है, उसकी सफाई करवाएंगे, मछली वगैरह इनको बंद करवाएंगे, घाट वगैरह सुंदर बनवाएंगे ताकि ये पर्यटक स्थल बने गांव का। और यहाँ पर ग्रिल वगैरह लगवा के हरिद्वार की तरफ पर बेलने गिरवाएंगे ताकि कोई जान का या किसी भी प्रकार का हादसा ना हो यहाँ। इसके अलावा गांव की क्या समस्या है? इसके अलावा एजुकेशन की समस्या है। मेरे गांव में महिला कॉलेज नहीं है, कम से कम 20 किलोमीटर लड़कियों को जाना पड़ता है। हम वहाँ जा तो सरकार से पूरे गांव का सहयोग लेके कोशिश करेंगे कि यहाँ महिला कॉलेज हो। और जब तक महिला कॉलेज बन के तैयार नहीं हो, चलो सुचारू रूप से चालू नहीं हो, तब तक चाहेंगे ताकि यहाँ पर बस लड़कियों को लेके जाए कॉलेज तक और छोड़ के जाए वापस को। और +2 तक का स्कूल है, वहाँ पर बोर्ड भी यहीं कोशिश करेंगे कि यहीं बच्चों का बोर्ड हो। इसके अलावा जैसे गांव की नालियों में गंदा पानी है, गांव की पानी की निकासी की किस प्रकार की व्यवस्था है, इस बारे में क्या कहेंगे? पूरा गांव का सहयोग लेकर एक ये नक्शा बनवाएंगे जिससे पूरे गांव की बढ़िया निकासी हो। मेरे गांव की गलियों का सही निकासी नहीं हुई अभी तक पानी की, जितनी पंचायतें आई हैं पीछे। और गांव की फिरनी की समस्या बड़ी हुई है, अभी जो नाला है वो ठीक ढंग से नहीं बना है। हम चाहेंगे गांव का सीवरेज लाइन की कोशिश करेंगे बनवाने की, भी पूरे गांव में सीवरेज लाइन भेजे और गांव से बाहर एक तालाब बना के उसको फिल्टर पानी करके उस तालाब का पूरे गांव के गंदे पानी का और किसान भाइयों को देंगे वो फ्री में पानी अपनी खेती में यूज करें उसको और फायदा मिले। इसके अलावा आप मतदाताओं से
किस प्रकार की अपील करेंगे कि वोट दें? आप अपना मतदाताओं के नाम संबोधित बताएं। तो सभी ग्रामवासियों से यही अपील करता हूँ कि भाई अच्छे काम के लिए हम प्रयास करेंगे, गांव को अच्छे और 50 साल आगे ले जाने के लिए पड़ोसी गाँव से कोशिश करेंगे। तो सहयोग करें, मेरे को कोऑपरेट करें, सभी भैया को साथ लेके मैं आगे बढ़ूंगा और जो भी गांव की बुराई है उनको दूर करूंगा, अच्छे काम करूंगा, विकास का और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव का भला हो। कोशिश हो यही होगी कि अच्छे काम हो इस गांव में, मेरे गांव का दूर तो नाम हो और अच्छे यहाँ से पढ़ लिख के स्टूडेंट निकले, अच्छी नौकरी लगे, अच्छे स्पोर्ट्समैन यहाँ पर स्टेडियम वगैरह घुमाएंगे, कोचेज लाएंगे, कोच कबड्डी का, कुश्ती का, स्विमिंग का, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले यहाँ बच्चों को। और स्पोर्ट्स के बाद की भी अच्छी कोशिश करेंगे, सरकार से मिलकर कोचेज की, एकेडमी की गद्दे ले आएंगे यहाँ पर। यही सारा फोकस रहेगा युवाओं के लिए भी। और देखिए दर्शकों, जैसे बाघोत गांव पहलवानों का गांव है और इन्होंने बताया कि बड़े कोच की व्यवस्था करेंगे और बच्चों के लिए जो व्यायाम करते हैं, जो एकेडमी में जाते हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो इनके अलावा गांव के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो इनसे बात करेंगे। जी आप आइए इधर एक बार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रामचंद्र है जी, मैं किशन जी का छोटा भाई हूँ और मैं अध्यापक हूँ पेशे से। और मैं रामचंद्र जी आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, आपकी एक साख है पत्रकारिता में। तो मैं आपका चैनल को और आपको बधाई देता हूँ कि आप बाघोत में आए, बाघोत की समस्याओं को दूर करने के, निवारण करने के लिए आपने मन बनाया, इच्छा जताई कि ये समस्याएं लागू होंगी तो गाँव का भला होगा। तो जैसे आपके भाई हैं, चुनाव में उतरे हैं, तो इन्होंने बताया है कि आपके पिता भी बड़े समाज सेवी थे, तो किस प्रकार से उन्होंने समाज की सेवा की, थोड़ा सा बताएं। रामचंद्र जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय राम कुमार प्रधान जी बड़े सीधे साधे भोले भाले स्वभाव के आदमी थे। इस गांव के छोटे से लेके बुजुर्ग, बड़े माताएं बहनें उनको बड़ा प्रेम करती थी। वो दिल के सच्चे थे, किसी से भी कुछ भी सच्ची बात कहने के लिए। और सबसे बड़ी उनकी आदत थी कि वो कमजोर के साथी थे। गांव की समस्या कोई भी वो जो जिम्मेदारी उनको मिल गई वो भेदभाव नहीं करते थे, पूरे दिल से निभाते थे। परिवार का भी कोई आदमी आगे रहता तो वो भेदभाव नहीं करते थे, सच के साथ और कमजोर के साथ रहते थे। इसलिए भाई ने कहा कि भाई पिताजी नहीं रहा, पूरा परिवार है हमारा भरा पूरा, जिसमें हमारे 120 बोलते हैं, सारा परिवार ने एक साथ मिलके नहीं और कहा कि भाई प्रधान जी तो रहे नहीं, तो आपको एक कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे साथ यहाँ मेरे भाई ओम प्रकाश पंत भी बैठे हुए हैं, तो सभी ने मिलकर ये प्रयास किया कि एक बार ही मौका मिले तो एक बार कोशिश करते हैं। गांव से अपने को उम्मीद है और जो भी गांव में अब तक जो परिपाटी चली आई है, 2-4 पीढ़ियां जो भी सरपंच कर लिए वो भी अच्छे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि गांव में ये बुराई दूर हो जाए, अच्छाई रहे, साफ सुथरा रहे, झूठ कपट की राजनीति खत्म हो जाए। तो जैसे महिलाओं की कोई समस्या है, पढ़ाई की कोई समस्या है, उसको लेकर किस प्रकार से, आप अध्यापक भी हैं तो आप जो शिक्षित हैं, किस प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करें। रामचंद्र जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरा गांव गुजर बाहुल्य गांव है और जो और जातियां हैं, छत्तीस बिरादरी का हमारा संपर्क तय हुआ है, लेकिन हमारी सारी बिरादरी के हिसाब किताब से ताना बाना बना हुआ है। यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्राएं हैं, वो हमारे यहाँ प्लस टू तक का है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए बड़ी हमारे पास बड़ी दिक्कत रहती है। हमारे बच्चे बाहर जा नहीं पाते, खासकर छात्राएं। हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर बोर्ड तो बने ही बने और हम पूरी सरकार से प्रयास करेंगे, भाग दौड़ करके भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कमेटी बना के हम छात्राओं का कॉलेज बनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। और जब तक हमारी ये मुहिम सफल हो जाएगी, हम पूरा जन आंदोलन के रूप में इसको काम करने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई करेंगे। जी, जैसे आप सुन रहे थे, रामचंद्र हैं, ये मास्टर जी भी हैं और समाज सेवा में भी इनका बड़ा योगदान रहता है और ये जो सरपंच उम्मीदवार हैं इनके भाई भी हैं। तो अब गांव के एक व्यक्ति और बैठे हैं, पंच, आप हालिया पंच रहे हैं, थोड़ा इधर आए, दर्शकों के सामने आए, थोड़ी फोटो दिखे आपकी, आप थोड़ा खड़े होके ही बताएं क्या नाम है। भाई गाँव बस्ती सभी को नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश पंचाक्ष। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ गाँव बस्ती से। भाई गाँव में बताओ हम बहुत परेशान हैं अभी भी।
आवारा पशु डोलते हैं गांव के अंदर, कोई दुख सुख की नहीं पूछता। तो हमारा चाचा प्रधान जो राम कुमार हमारा चाचा, तो गांव वाले को कहना भाई प्रकाश कोई समाधान आपका परिवार कर सकता है और बाकी परिवार नहीं कर सकता। तो हमने छोटे भाई कृष्ण को कही भी चाचा तो गया मेरे भाई और तू भाई सही है, इसमें सब गिरी ठंडा आदमी है भाई, तू सरपंच के अंदर उतरे भाई। तो इसके कारण गाँव वालों की रुझान होकर के हमारे साथ भाई ठीक है हम भाई कृष्ण को खड़ा करो। उसने चलो ये तो जो समस्याएं हैं हाँ। ये सरपंच बनने के बाद दूर ही करेंगे। हाँ जी। तो आज जैसे ये उम्मीदवार हैं कृष्ण जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे, इनके अंदर क्या खासियत है, क्या इनकी पोजीशन है गांव में, क्या मतदाताओं का क्या रुझान है, इस बारे में क्या? सरपंच ऐसा है कृष्ण सभी से गांव बस्ती में सबसे ठंडा आदमी है, सभी गांव बस्ती में कृष्ण जैसा सरपंच आना चाहिए और गांव का विकास हुए और बढ़िया सबको एक साथ लेकर चले। न्याय नीति की बात करते हैं, जो सरपंच के लायक था, परिवार में जो मोहल्ले में जिनका हक बढ़ता था उन्हीं को आपसी सहमति से बिना ही चुनाव बता रहे हैं कि पंच बनाते हैं और इसमें भी इनका खास योगदान रहेगा। और जो सरपंच पद के उम्मीदवार कृष्ण हैं, इन्होंने बताया कि जैसे मंदिर की जो समस्या है, रोड की समस्या है, यहाँ पर काफ़ी मौतें हुई हैं, उसको लेकर पूरा कोशिश होगी और एक पर्यटक स्थल के रूप में शिव जी के धाम को विकसित किया जाएगा। गांव की जो नालियों का गंदा पानी है उसकी निकासी का समुचित ठीक से प्रबंध किया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं के लिए परिवहन की व्यवस्था है, उसके लिए बस के लिए कोशिश की जाएगी, महिला कॉलेज के लिए कोशिश की जाएगी और सरपंच का पूरा प्रयास रहेगा कि गांव का समुचित विकास हो और भाईचारा बना रहे। धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया 24 अपडेट। आपको कैसा ये इंटरव्यू लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर डालें। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।